अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 14 मई को परभनी ज़िले के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में ईद उल फित्र 2021 मनाई जाएगी। उसी के साथ नाजरीन, कल 14 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। उसके अलावा दूसरा किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। तो उसी के साथ नाजरीन, कल 14 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है, उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने आज एक नए आदेश में बताया है कि जो पूरे महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक दी चेन के तहत कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अब ये कड़े निर्बंध 1 जून 2021 की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे। उसी के साथ ज़िले में दूसरे भी जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं उसके बारे में मज़ीद मालूमात कुछ इस तरह से है कि महाराष्ट्र में दूसरे स्टेट से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ RT-PCR टेस्ट की निगेटिव अगर उसकी रिपोर्ट है तो वो साथ में रखनी होगी, और वो भी 48 घंटे पहले किया गया RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। ये एक बड़ा कड़ा निर्बंध लगाया गया है दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों के ऊपर। उसी के साथ महाराष्ट्र के हर एक ज़िले के ज़िलाधिकारी, कलेक्टर को ये आदेश दिए गए हैं कि वो अपने ज़िले के कोरोना के हालात को देखते हुए वहाँ पर कड़े निर्बंध लगा सकते हैं और कुछ ढील भी दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरे जो कड़े निर्बंध रहेंगे वो साफ तौर पर आने वाले 15 मई को प्रत्येक ज़िले के ज़िलाधिकारी द्वारा आदेश के ज़रिए बता दिए जाएंगे। इसके साथ नाजरीन, कल 14 मई को भी परभनी ज़िले में किराना दुकान, दूध और भाजी तरकारी वालों को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक छूट दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के दूसरी जो अति आवश्यक सेवाएं हैं जिनको छूट रहेगी, उसमें ज़िले के तमाम ही बैंक आते हैं, और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, उसी के साथ ज़िले की तमाम दूध की सेवाएं जो देहातों से शहरों में दूध लाते हैं उन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी, और तमाम ही दूध डेयरियां सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खुली रहेंगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, घरेलू गैस की एजेंसियां चालू रहेंगी, और जो रेलगाड़ियां शुरू है उन रेलगाड़ियों से सफ़र करने की भी इजाज़त रहेगी। तो ज़िले के तमाम ही खेती किसानी करने वाले किसानों को अपने खेतों में जाने और खेती से जुड़े हुए काम करने की छूट रहेगी, और खेती से जुड़े हुए तमाम दुकानें जिसमें खाद, बीज और दवाइयों की दुकानें आती है, उनको भी किसानों को इस मई के महीने में जो खरीफ हंगाम आ रहा है उसके लिए सेवाएं देने के लिए एक आदेश के द्वारा बताया गया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंचर की दुकानें खुली रहेंगी, इनको भी अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन मालवाहतुक गाड़ियों को पूरी तरह से छूट दी गई है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही वो टेंडर जो पहले से अलॉट किए गए हैं उनके काम जारी रहेंगे, जिसमें रेती के टेंडर आते हैं। रेती के तमाम घाट जिनके टेंडर पहले से हो चुके हैं वो तमाम रेती के घाट खुले रहेंगे। कल 14 मई को भी तमाम गाड़ियां घाटों से रेती शहरों तक ला सकती है जिनके टेंडर हो चुके हैं। ऐसे घाटों से इन पर भी किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी, और ये तमाम ही परभनी ज़िले में लागू रहेंगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही शासकीय और निम शासकीय कार्यालय, इनको छूट रहेगी छुट्टी के दिन छोड़कर। बाकी दूसरे दिनों के लिए 15% कैपेसिटी पे तमाम ही शासकीय और निम शासकीय कार्यालय, दफ्तर खुले रहेंगे। और पूरे परभनी ज़िले में जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, ये कोरोना के कहर को देखते हुए ये कड़े निर्बंध लगाए गए हैं। आज 13 मई को भी 11 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, कल 14 मई को भी पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 14 9
कोविड सेंटर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, ऐसे 9 शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर कल भी 14 मई को 45 साल उम्र के ऊपर के लोगों को कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 14 मई को भी परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 9 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 45 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज दिया जाएगा। जिन्होंने पहला लिया है और जिन्होंने पहला नहीं लिया है उनको पहला डोज दिया जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही कोविशील्ड के वैक्सीन के डोज कल 14 मई को भी दिए जाएंगे, जिसमें परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 9 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें शहर के इनायत नगर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है और उसी के साथ साकलाबाद प्लॉट, वर्मा नगर, दरगाह रोड, नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जायकवाड़ी रोगनालय, शंकर नगर, खंडोबा बाज़ार, खानापुर नागरिक प्राथमिक रोगनालय और उसी के साथ नानालपेट, बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल आदि सेंटरों में 45 साल के ऊपर की उम्र के लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। इसी के साथ शहर के इन तमाम 9 सेंटरों पर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक महानगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा वैक्सीन लेने वाले तमाम ही लोगों को टोकन दिया जाएगा, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ जमा नहीं होगी और शांति से लोगों को वैक्सीन उनके वक्त पर दिया जा सकेगा। तो उसी के साथ सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तमाम ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, उन्होंने 7 से 10 के टाइम में अपना टोकन ले लेना चाहिए और उसके बाद सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक इन तमाम 9 सेंटरों पर वैक्सीन कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जाएगा। पहला और दूसरा ये 2 डोज दिए जाएंगे, तो इसका फ़ायदा शहर के लोगों ने लेना चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर फिर एक बार दक्षिण मध्य रेलवे नांदेड़ विभाग ने यात्रियों की कम होती हुई संख्या का हवाला देते हुए कुछ रेलगाड़ियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गाड़ी संख्या 01141 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से आदिलाबाद, इस गाड़ी को 17 मई से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। तो उसी के साथ गाड़ी संख्या 01142 आदिलाबाद से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई जाने वाली इस गाड़ी को भी 18 मई से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। तो उसी के साथ गाड़ी संख्या 02486 श्री गंगानगर से नांदेड़, इस गाड़ी को 15 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। तो उसी के साथ गाड़ी संख्या 02485 नांदेड़ से श्री गंगानगर जाने वाली गाड़ी को 17 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। उसी के साथ 14 मई से ही अगले आदेश तक जो गाड़ियां रद्द की गई, जिसमें एक और गाड़ी है जिसका गाड़ी संख्या 02439 नांदेड़ से श्री गंगानगर 16 मई से अगले आदेश तक स्थगित इस गाड़ी को कर दिया गया है। दिन ब दिन यात्रियों की कम होती हुई संख्या का हवाला देते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ विभाग ने इन गाड़ियों को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है और ये 14 मई से ही इनकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसी मालूमात दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ विभाग ने एक प्रेस नोट के द्वारा दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 13 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,71,433 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,26,415 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कुल आंकड़ा है ये, अब तक 44,894 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। तो वहीं पर इनमें से जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद
39,459 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जानें गंवाने वाले पेशेंट के आंकड़े की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर हज़ारों में पहुंच चुका है। 1086 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 4,349 लोग अब भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 13 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। 11 लोगों की मौत पूरे परभनी ज़िले में आज 13 मई को हो चुकी है। तो वहीं पर 478 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर 821 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।